हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाज़ेब फ्रॉम एथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का एक नया लेक्चर लेकर आ गए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्लास 8 में आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ा होगा। उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे आज के इक्वेशंस क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, ठीक है, हाउ टू प्लॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन अ ग्राफ। ठीक है, हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। आप लोग कॉपी और पेन निकालें और नोट्स को मेंटेन करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन, समझेंगे, पूरा चैप्टर समझेंगे अभी। आइए, आपने कहा एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल, नंबर्स एंड वेरिएबल। ठीक है, यानी जब नंबर वेरिएबल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव x+4, नंबर वेरिएबल विद ऑपरेशन। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 40, ठीक है, जैसे एग्जांपल, और y/2 एटसेट्रा विद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2y-5, दीज ऑल आर कॉल्ड एज एक्सप्रेशन व्हेन नंबर्स अटैच विद वेरिएबल। जब नंबर वेरिएबल आपस में मिल जाते हैं तो ना, कंबाइन विद वेरिएबल दे फॉर्म एन एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन बनाते हैं। बहुत अच्छा है। अगर आपने कहा इन एक्सप्रेशन के दो साइड आ जाए, देखिए आपने 8th क्लास में, हम लोग 9th में डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, आपने पढ़ा होगा। अगर आप बात करें टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन की, क्या क्या पढ़ा होगा आपने, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन आप सबको मालूम होगा। हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था दो तरीके से। ठीक है ना, पहला क्लासिफिकेशन किया था अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ये पढ़ चुके होंगे। ठीक है, हल्का सा हम रिवीजन ले रहे हैं। और पढ़ा था एक अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल। ठीक है, पढ़ा देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं पढ़ सके, पढ़ देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन आपने किया था 4 वेज में। ठीक है, 4 वेज में किया था आपने। ये कहा था आपने, अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम करें तो वी हैव अ मोनोमियल, ठीक है, वी हैव अ बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड द लास्ट वन इज क्वाड्रीनोमियल, क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, आपने बोला सर अगर क्वाड्रीनोमियल से ऊपर चले जाएं तो क्या मिलता है आपके पास, एक और पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और अजीब बात यह है कि सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, सारे एक्सप्रेशन। इनको किताबों ने कहा कि एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। जो फ़र्क है वो बता देंगे अभी आगे थोड़ी देर में, जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने बोला मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। क्या होते हैं सब ये। अगर मैंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो आपने बोला मोनोमियल, 2 हैं तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, 4 हैं तो क्वाड्रिनोमियल, और ग्रेटर देन 4 है तो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द वेरिएबल, यानी वेरिएबल की डिग्री क्या है। ठीक है, इधर आ जाइए, यहाँ पढ़ा देते हैं, यहाँ नोट कर लीजिए। आपने कहा अगर डिग्री की बात करें तो वेरिएबल की डिग्री हम रीड करें तो उसमें भी आपके पास 4 तरीके के एक्सप्रेशंस मिलते हैं या पॉलिनोमियल मिलते हैं। पहला क्या मिलता है आपको, ठीक है, बताइए क्या मिलता है। पहला मिलता है लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद मिलता है क्वाड्रेटिक, ठीक है, एक्सप्रेशन। 10th क्लास में पूरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़ेंगे वहाँ पे। उसके बाद मिलता है क्यूबिक एक्सप्रेशन, और लास्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, आपने बोला दीज ऑल आर एक्सप्रेशंस, तो हमने क्लासिफिकेशन करा एक्सप्रेशन का नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग और डिग्री ऑफ दी वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो 4 मिले आपको एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, 5 मिले पॉलिनोमियल। हालांकि सारे पॉलिनोमियल हैं, सारे एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, लेकिन हमने बोला अगर टर्म्स को काउंट करें, व्हाट इज दिस मोनोमियल, व्हाट इज दिस अ मोनोमियल, दिस इज अ बाइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल से फॉर एग्जांपल x² + x + 1, दिस इज एन एक्सप्रेशन, बट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स दिस इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स है इसमें। बहुत अच्छा है। अगर मैं इन सब के नाम आपसे पूछूं अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द वेरिएबल, है ना, तो आपने कहा अगर मैक्सिमम डिग्री पूरे एक्सप्रेशन में 1 है तो उसको लीनियर कहेंगे, और 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बायक्वाड्रेटिक। ठीक है, एक बच्चा बोलने लगा कि भाई सर अगर ग्रेटर देन 4 डिग्री आ जाए तो आपने बोला इन सबको पॉलिनोमियल ही कहते हैं। हालांकि सभी पॉलिनोमियल मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने बोला सर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, हमें समझ में आ गया। अब बताइए इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन देखिए, इसके नाम आपने कहा, बताइए क्या लीनियर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। आपने बोला लीनियर क्या है, इसमें सारे लीनियर, नहीं 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 सर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये लीनियर नहीं है। क्यों, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1। तो x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है y की 1, देन y की 1। मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1।
इफ इट इज मोर देन 1 देन इट बिकम्स क्वाड्रेटिक, कि 2 होगा तो अगर, तो 2 है, क्वाड्रेटिक बन गया। मिनिमम कुछ भी हो, मैक्सिमम 2 है, मिनिमम यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे x की पावर 0 भी है। मैंने कहा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द 5, सर अच्छा नंबर की डिग्री आप लेते नहीं है, वेरिएबल की लेते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो व्हाट इज देन डिग्री, तो डिग्री इक्वल टू 0। यानी आपके पास कोई कांस्टेंट अगर आ जाए तो आप बोलेंगे सर क्या ये एक्सप्रेशन है, यस इट इज एन एक्सप्रेशन। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, t की पावर 0, y की पावर 0, x की पावर 0। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा है। इस तरह से आप सारे एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं। अब मैंने कहा व्हाट इज एन इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर ही वही है आपके पास। तो आपने बोला इक्वेशन क्या होता है, आइए यहाँ लिख लेते हैं व्हाट इज एन इक्वेशन। तो आपने बोला इक्वेशन इज टू साइडेड एक्सप्रेशन, टू साइडेड एक्सप्रेशन इज नोन एज इक्वेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा था आपने बोला x+4 है, इट इज एन एक्सप्रेशन, नाउ इट बिकम्स एन इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज लीनियर बिकॉज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया आपको क्या होता है। LHS, इसमें एक LHS है, ठीक है, एक LHS है और इसमें एक RHS है। तो आप इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज पूरी इक्वेशन में, भाई बताइए ना, पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन बिकॉज इट हैज ओनली वन वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज ओनली 1, सो इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। अगर मैं एक काम करूं आपसे, इसको रब करिए फिर आगे में बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। तो आइए, अभी आपने कहा कि अगर आप इक्वेशन ले लें x+4 इज इक्वल टू 0, तो आपने कहा सर इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 8 में देख चुके हैं सर। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, ठीक है, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो आपने कहा सर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसमें a एंड b आर सम कांस्टेंट, कोई नंबर है आपके पास, a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज अ कांस्टेंट। मैंने कहा x वेरिएबल है, भाई वेरिएबल क्या होता है, अननोन को हम वेरिएबल कह रहे हैं, ठीक है, ये अननोन है, बहुत अच्छा है। कुछ बच्चों को ये सब आता होगा, अगर ये चीज़ें आती हैं बेसिक, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ें, ठीक है। आपने कहा वेरिएबल वी हैव एक्स ओनली। अब आपने कहा सर इस एक्स की डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री। तो आप बोलेंगे जो पावर यहाँ लगी है वो डिग्री है इसकी, तो डिग्री कितनी आ गई भाई, 1। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम 1 हो, दिस इक्वेशन आर कॉल्ड एट लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं ना, लीनियर इक्वेशन, बहुत अच्छा है। तो और इसमें क्योंकि एक वेरिएबल है तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा है। आपने बोला हाउ मेनी सॉल्यूशंस हैज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन के। तो आपने बोला इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। आपने कहा एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू माइनस बी, देन एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक्स की माइनस बी अपॉन वैल्यू ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसके अलावा दुनिया में कोई सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। एग्जांपल लेते हैं, ये एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। मैंने कहा इज इट एन इक्वेशन, आपने बोला सर बिल्कुल LHS RHS है। इज इट लीनियर, क्या लीनियर है, आपने बोला सर क्योंकि डिग्री इसकी 1 है वेरिएबल की, इसलिए लीनियर है। क्या 1 वेरिएबल है, हाँ सर x ही वेरिएबल है, y भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा सर हाउ मेनी सॉल्यूशन आ गया, आपने बोला एक सॉल्यूशन आएगा। 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इट इज इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 अपॉन 2। x की वैल्यू 5 अपॉन 2 इसमें अगर डाल दी जाए तो दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। चेक करा दें, आइए चेक करते हैं। आपने बोला 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या भरी आपने, 5/2 भर दी, प्लस 5 आना क्या चाहिए, LHS लेके चल रहे हम लोग, आना क्या चाहिए 10 RHS। आइए 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 5 इज 10 आ गया RHS। आपने कहा इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल, कुछ भी हो, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो उसके वेरिएबल की वैल्यू होगी, वेरिएबल की वैल्यू होगी, और वो उसका सॉल्यूशन जब होगा जब इक्वेशन में पुट करने के बाद उसको सेटिस्फाई कर दे। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा है। ये आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं आगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, LETV के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए, आपने कहा कि LHS होगा, RHS होगा, लीनियर होगा, ठीक है, और 2 वेरिएबल्स आएंगे, बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, हाँ सर बिल्कुल है। 2 वेरिएबल्स आ गए, ठीक है ना, 2 वेरिएबल्स आ गए आपके पास, जिसको आप बोल रहे हैं अननोन्स। पहले अननोन कितने थे भाई, एक ही थे, तो एक अननोन तो एक आंसर, ठीक है। अभी देखते हैं 2 अननोन पर कितने आंसर आने वाले हैं। आपने बोला एक इसमें LHS है और एक इसमें RHS है, ठीक है भाई।
बहुत अच्छा है। तो आपने बोला डिग्री ऑफ द वेरिएबल की बात करिए सर, तो x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज लीनियर। ठीक है भाई, तो आपने बोला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जनरल फॉर्म की, जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो आपने कहा इट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, LHS है RHS है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल x एंड y इज 1, a b c आर सम नंबर्स। ठीक है, तो आपने बोला इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैंने कहा अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपके पास आ गई है तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस इट हैज, कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आपने बोला इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस बात को भी देखेंगे हम लोग, इसको प्रूव कर देंगे कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात करें तो एक वेरिएबल एक डिग्री, तो आंसर कितना है 1, तो दो वेरिएबल उनकी एक डिग्री, तो आंसर 2 आनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता है, क्यों दिखाते हैं। ये एक क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने एक जनरल इक्वेशन बना ली है रैंडम, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 1 है, इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने कहा हाउ मेनी सॉल्यूशन इट हैज़, कितने सॉल्यूशन होंगे। आपने बोला सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ऑर्डर्ड पेयर जो आप बनाने वाले हैं, यानी x कॉमा वाई जो बनाने वाले हैं, यही सॉल्यूशन आपके पास। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, x एंड y जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, एबेसी इज ऑर्डिनेट, टुगेदर फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट। दिस इज नथिंग बट एन ऑर्डर्ड पेयर, क्या बोलते हैं इसे, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं हम लोग। ठीक है, हर ऑर्डर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, पढ़ेंगे आगे, समझिए। अब मैंने कहा फॉर एग्जांपल लेट x इज इक्वल टू 0 या पुट x इक्वल टू 0, व्हाट वी गेट y इज इक्वल टू 4 माइनस 0। ठीक है, कितना आ जाएगा 4। तो आपने बोला एट x इक्वल टू 0 वी गेट y इक्वल टू 4, बहुत अच्छा है। पुट x इक्वल टू माइनस 1, आप कुछ और भर सकते हैं। आपने कहा जब जैसे माइनस 1 भरेंगे तो y इक्वल टू 4 प्लस 1, माइनस 1 हो जाके क्या होगा प्लस 1, बहुत अच्छा है। इट इज़ इक्वल टू 5। एक नया ऑर्डर पेयर क्या आपके पास है, -1, 5, एक आ चुका है 0, 4, एक आ चुका है -1, 5। एक और ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 3, देन व्हाट इज y इक्वल टू 4 माइनस 3, इट इज इक्वल टू 1। और अगला ऑर्डर पेयर क्या आपके पास 3, 1। क्लियर हो रहा है, तो 3 सॉल्यूशन आपके पास आ चुके हैं। सर ऐसे कब तक निकालेंगे, बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करें तो यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द अनदर वेरिएबल। अब एक काम करें सर y पुट करें तो x की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो आपने कहा यहाँ पे क्या नोट किया आपने कहा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल, x ले लिए y ले लिए, वी गेट different values of another variable। ठीक है, that is why linear equation in two variable has infinitely many solution। अरे समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, बस सिंपल से हमने कहा है अगर आप x की अलग अलग वैल्यू डालें तो आपको y की अलग अलग वैल्यू हमेशा मिलेगी, या y की पुट करें तो x की मिलेगी। ठीक है, आपने बोला इसको मैंने 0 डाला तो यू गेट y एज 4, आपने बोला x इक्वल टू -1 पुट किया तो यू गेट y एज 5, फिर आपने बोला x इक्वल टू 3 पुट करा तो यू गेट y एज 1। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द अनदर वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली -1। क्लियर हो गया है, तो ये बेसिक कंसेप्ट हमने समझाया, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस इट हैज। तो आपने बोला इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए, अभी आपने देखा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आपने कहा इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं, आपने देख लिया कि अलग अलग x की वैल्यू पुट करेंगे यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल, दैट इज y। बहुत अच्छा। अब मैंने कहा अगर मैं एक काम करता हूँ, बी वाई को रोकता हूँ और ax और c को उधर भेज देता हूँ RHS में, व्हाट वी गेट बी वाई इज इक्वल टू -ax माइनस c। ठीक है, मैंने b से डिवाइड कर दिया तो y इज इक्वल टू -ax अपॉन b माइनस c अपॉन b। ठीक है, आपने कहा लेट -a अपॉन b इज इक्वल टू m, एनी कॉन्स्टेंट मैंने m मान लिया। ठीक है, इसी तरीके से आपने बोला -c अपॉन b को लेट कर लिया आप कैपिटल C, या कुछ और मान लीजिए, मैंने कैपिटल C मान लिया, दोनों वैल्यूज को पुट कीजिए।
इस इक्वेशन में, देन y बिकम्स माइनस ए बाई बी इज m, तो mx माइनस सी बाई बी इज कैपिटल C प्लस C. y इक्वल टू mx प्लस C इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ये क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, हम इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन. बहुत अच्छा है सर. इसमें m क्या चीज़ है? आपने बोला m इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ अ लाइन. किसी लाइन का स्लोप. सर ये क्या पढ़ाने लगे आप? ठीक है, 11th क्लास में इन डिटेल्ड पढ़ेंगे हम लोग इसे. एक चैप्टर है उसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रेट लाइंस. क्लास 11th, वहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे. अभी समझ लीजिए, ठीक है ना. कुछ बच्चे ICSE वाले भी होंगे, वो देख रहे होंगे, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. m इज़ नथिंग बट अ स्लोप. स्लोप क्या होता है? एक इंक्लिनेशन है. लाइन अगर आपके पास है और वो टिल्टेड है, तो आपने बोला कि इसकी ये कुछ एंगल बनाती है बेस से. ठीक है, तो समझा रहा हूँ थोड़ा सा. तो इसको थीटा कह रहे हैं हम लोग. फॉर एग्जांपल, एंगल मेड बाय लाइन विद द हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, तो आपने बोला जो इसका टैन कंपोनेंट होता है, टैन ऑफ थीटा, उसको हम स्लोप कहते हैं. ठीक है, आपने बोला यह वो ही स्लोप है. आपने कहा ये वही स्लोप है. ठीक है, कुछ नहीं. आपने बोला स्लोप ऑफ अ लाइन इज m, तो m की वैल्यू क्या आपके पास? माइनस ए बाई बी. इसका मतलब अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए तो इक्वेशन का a भी आपके पास होगा, b भी आपके पास होगा. ठीक है, तो आपने बोला माइनस ए बाई बी इज नथिंग बट m, स्लोप ऑफ अ लाइन. व्हाट इज c? c इज y इंटरसेप्ट. उसको बोलते हैं y. पढ़ेंगे डिटेल में, बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगी आप लोगों को भी. फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन से 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, उसने बोला स्लोप बताइए. तो आपने बोला व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? आपने बोला 2, दैट इज a. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y? 1, विच इज b. और c इज इक्वल टू माइनस 3. तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 3. अगर आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, व्हाट वी गेट? a इज इक्वल टू 2, ठीक है, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 3. देन व्हाट इज द स्लोप? तो आप बोलेंगे m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ए बाई बी. देखा था ना मैं यहाँ पे माइनस ए बाई बी. तो कितना आ गया? a इज 2, तो माइनस 2 अपॉन 1. तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने करा दिया. ठीक है, तो आपने कहा अगर किसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y लिखें और वो आ जाए y इक्वल टू mx प्लस सी, इट इज सेट टू बी द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, यहाँ पे x की पावर कितनी डिग्री? 1, y की डिग्री कितनी है? 1. तो इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. लाइन मतलब इक्वेशन ऑफ, इसको प्रूव कर देंगे हम लोग. ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है. जब हम पढ़ेंगे ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ LETV, तो आप देखेंगे वहाँ पर स्ट्रेट लाइन क्यों बनती है. डिफरेंट वैल्यूज हम जो ऑर्डर पे लेंगे उसको भी देखेंगे. ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. ठीक है, रिगार्डिंग NCERT. एक्सरसाइज 4.1, जितना कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं अभी तक, 4.1, 4.2 पढ़ चुके हैं, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, आइए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बोर्ड पर न्यूमेरिकल आ रहा होगा, आप देखिए. उसने कहा द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. बुक की कॉस्ट पेन से डबल है. वो बोला राइट द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. ये तो कहा. हम मान लेते हैं चैप्टर क्या है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स. तो सबसे पहले हम लोग 2 वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, एक नोटबुक के लिए और एक पेन के लिए. लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी ₹x. भाई आप कॉस्ट रुपीज़ में तो मानेंगे, बहुत अच्छा है. एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹y. आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं. आप ऐसा भी मान सकते हैं द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ₹y, कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹x. ठीक है, इक्वेशन सेम आएगी. जहाँ x होगा वहाँ y आएगा, जहाँ y होगा वहाँ पे x आएगा. जो आपको मानना है वो मानिए. ठीक है, बहुत अच्छा है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कह रहा है अगर आप x और y को कोरिलेट करें तो वो बोलता है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस एज दैट ऑफ अ पेन. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पेन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यू गेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक. अरे समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है. अगर आप पेन की कॉस्ट को ट्वाइस कर दें, यू गेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक. व्हाट वी गेट? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन विच इज लीनियर. लीनियर तो है भाई, x1 y1. ठीक है, इनटू वेरिएबल, LHS RHS है. बहुत अच्छा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. आसान है, बस ये फॉर्म करने को उसने कहा था. आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी हाउ टू रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ऑन अ ग्राफ. रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे अभी, थोड़ी देर में सीखेंगे. बहुत अच्छा है. अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा उसने, बोर्ड पर न्यूमेरिकल आ रहा होगा. उसने कहा है हम डिफरेंट क्वेश्चन बना रहे हैं.
एनसीईआरटी से भी ले लेंगे, उस डिफरेंट बना रहे हैं। उसने कहा कि अगर आपके पास इक्वेशन हमने दे दी तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लाइए, रिप्रेजेंट द गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बोर्ड पर न्यूमेरिकल आ रहा होगा, आप देखिए वहाँ से। फिर उसने ये भी कहा फाइंड ए बी सी बताइए, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी से मैच कर रहा होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होना चाहिए, LHS RHS होना चाहिए, x और y होना चाहिए, उनकी डिग्रीज 1 1 होनी चाहिए। तो सर क्या ये ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में? बिल्कुल नहीं है। तो आपने पास कैसे आ जाएगी? 2x इज ax, 3y इज by, इस 9.35 बार को उधर बुला लेते हैं, माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। वॉट इज द वैल्यू ऑफ a? इट इज इक्वल टू 2। वॉट इज द वैल्यू ऑफ b? इट इज इक्वल टू 3। एंड वॉट इज c? माइनस 9.35 बार। ऐसे और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 5। कुछ भी बना लीजिए। कि आपने बोला क्या सर ये x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में? बिल्कुल नहीं है। कर देते हैं ये x माइनस वाई बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गई। अगर आप कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से तो व्हाट वी गेट, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/2, नहीं माइनस 1/2 विद साइन, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या थी आपके पास? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा है। तो कितना आ गया? b इज इक्वल टू माइनस 1/2। वॉट इज c देन? इट इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं, आइए इधर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, ठीक है। उसने कहा y इज इक्वल टू माइनस 2। इसको लाइए ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। सर x तो है नहीं, ले आते हैं। आपने बोला इसको हम राइट कर रहे हैं कैसे? 0 इंटू एक्स, भाई x है नहीं ना आपके पास, 0 इंटू एक्स इज 0, प्लस 1 इंटू वाई, इसको उधर बुलाते हैं तो माइनस 2 बिकम्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आ गई। यानी अगर x नहीं होगा तो उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और y नहीं होगा तो y वाली टर्म को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने बोला व्हाट इज a? इट इज इक्वल टू 0, व्हाट इज b? इट इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2। और ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल वी हैव x इक्वल टू 4 फॉर एग्जाम्पल। उसने बोला x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लाइए जनरल इक्वेशन में। तो क्या करेंगे? 1 इंटू एक्स प्लस वाई है नहीं, 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 है ना, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? माइनस 4। सब आप माशाल्लाह बहुत होशियार हैं, आप सबको समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ, एनसीईआरटी, ठीक है। क्या कहा उसने? बोर्ड पर ही मेरे गला रहा होगा। उसने कहा कि हम आपको इक्वेशन दे रहे हैं y इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये बताइए कि 3 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू? ये तो आ रहा है, बोर्ड पे देख रहे हैं हम न्यूमेरिकल। उसने कहा इफ़ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इक्वेशन दे दी उसने आपको। बोल रहा है विच वन ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसके तो 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 वेरिएबल है 2 सॉल्यूशन, अभी बताया लास्ट, ठीक है। आपने कहा इट हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन भाई। अब उसने बोला वाई, तो हम ये लिखवा चुके हैं लास्ट, है ना, अभी पीछे हमने बढ़ाया इसको। आपने कहा कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई, लिख दीजिए फॉर डिफरेंट या फॉर पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी गेट different values of y. So the above equation has infinitely many solutions, ठीक है। कौन सी फॉर्म है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। m इज अ स्लोप, तो 3 क्या है यहाँ पे? स्लोप है, और c इज अ y इंटरसेप्ट, तो स्लोप फॉर्म भी कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कहा उसने कहा राइट, बोर्ड पर न्यूमेरिकल आ रहा होगा, देख रहे होंगे आप, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। बहुत सारी इक्वेशन दी हुई है उसने, हम एक ले लेते हैं पहले। उसने कहा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, बोर्ड पर न्यूमेरिकल आ रहा होगा, देखिए। उसने कहा राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, 4 सॉल्यूशन बताइए। अरे यार इन्फाइनाइट है, कितने भी बता सकते हैं आप। तो आपने बोला कैसे निकालें हैं? हम सपोज कर लेते हैं y पुट कर रहे हैं, अभी जब से एक्सपुट कर रहे थे ना हम लोग, हम y पुट कर लेते हैं। आपने कहा पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो व्हाट वी गेट 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 0 हटा दिया मैंने, x इक्वल टू 7/2, ठीक है। एक सॉल्यूशन आ गया 7/2 0। एक और ले लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू -2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
तो व्हाट वी गेट 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 9, माइनस 2 जाकर उधर पॉजिटिव, x इक्वल टू 9/2। एक और ले लीजिए, पुट y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 3, माइनस 3 ले लीजिए, प्लस 3, कुछ भी ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा? आपने कहा इट इज़ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, उधर जाके प्लस 3 बिकम्स 10 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/2 इज 5। तो आपके पास कितनी वैल्यूज़ आई? आपने बोला 3 वैल्यूज़ भरी, 3 आ गई। अरे 4 बोली तो एक और ले लो। पुट y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव ले लें 4। अगर आपने 4 ले ली वैल्यू तो कितना आ रहा है? 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 3, 7 माइनस 4 इज 3, x इक्वल टू 3/2। तो 4 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इसको ना टेबल की फॉर्म में भी कुछ टीचर्स बताते हैं बच्चों को, लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, या तो ऑर्डर्ड पेड बना लें या फिर बॉक्स में बना के लिख दें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज x, दिस इज y। आपने जब y की वैल्यू पुट करी 0, व्हाट वी गेट 7/2। तो आपने बोला 0 पुट करने पाया 7/2। ठीक है, उसके बाद आपने पुट करी y इक्वल टू -2, यू गेट 9/2, तो -2 एंड 9/2। फिर आपने पुट करा -3, यू गेट 5, तो -3 एंड 5। लास्ट में आपने पुट किया y इक्वल टू 4, यू गेट 3/2। दीज आर दी सॉल्यूशंस। ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, इसको आप कह दिए a, इसको कह दिए b, इसको कह दिए c, ये आपके पास d। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे जब, तो a दिस कॉमा दिस, b दिस कॉमा दिस, c दिस कॉमा दिस, d दिस कॉमा दिस, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास, एबेसिसा होगा, ऑर्डिनेट होगा, उसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तो हमने करा दिए, एक और करा दिया इसका, इसको रब कर लें, आप नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, कर लिया, हम रब कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, इट इज इक्वल टू, क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आपने कहा वो दिया हुआ है πx प्लस y इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है। बहुत अच्छा, आपने कहा अगर आप y की वैल्यू पुट करें गेट दी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, या आप x पुट कर लीजिए, आपकी मर्जी, क्या पुट करें, चलो y पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0, 4 सोल्यूशन चाहिए ना आपको। पुट y इज इक्वल टू 0, तो आप बोलेंगे πx की वैल्यू कितनी है 9, x इक्वल टू 9/π। कोई बात नहीं, पाई एक आपके पास इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल के फॉर्म में आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने कहा सर y की वैल्यू अभी आपने क्या भरी 0, अब आप क्या भर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 पुट करते थे, तो आपने बोला पुट y इज इक्वल टू 2, व्हाट वी गेट πx प्लस 2 इक्वल टू 9, तो πx इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/π। ठीक है भाई, एक और ले लीजिए, पुट नेगेटिव ले लें, पुट y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल -2, -4, कुछ भी, -3 ले लीजिए। आपने बोला कितना आ जाएगा, πx माइनस 3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था 9। ठीक है, πx इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज 12, x इज इक्वल टू 12/π। इससे देख के घबराना थोड़ी, वैल्यू है, कोई बात नहीं, x की वैल्यूज आ रही हैं डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ पाई, आने दीजिए। एक और निकाल लेते हैं, इसको भी रब कर दें। चलिए, कितनी वैल्यू भर रहे हैं आप? आपने कहा, एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ी बड़ी वैल्यू तो पुट करके देखो, लीजिए सर 10 भर दी, अरे कुछ भी भर दो, कितना आ गया, πx प्लस 10 इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 10 इज -1, तो πx इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/π। ठीक है, जहाँ पाई होगा वो सब इर्रेशनल वैल्यू है। बहुत बच्चे चला गए, कुछ बच्चे चला कह रहे हैं पाई की वैल्यू सर भर दो 22/7, नहीं भरेंगे, छोड़ देंगे इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई आपके पास कांस्टेंट है, इर्रेशनल, छोड़ दिया, x इक्वल टू 9/π एंड सो ऑन। फिर टेबल बना लेंगे, जैसे बनाई ऐसी टेबल बनाइए, कैसे 9/π, 0, 7/π, 2, 12/π, -3, -1/π, 10। दीज आर दी सॉल्यूशंस। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, नोट डाउन कीजिए। आइए, बोर्ड पर आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसने कहा चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। वहाँ पे आपको कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं 0, 2, 2, 0, 4, 0, √2, 4, √2, 1, 1। ठीक है, ये सारे जितने आपको दिए हुए इसमें से कौन से इसके सॉल्यूशन है, कौन से नहीं है। ठीक है, अभी आपने देखा था, हमने पढ़ाया जब कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, जो ऑर्डर्ड पेयर, जो x और y की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो सॉल्यूशन है, जो सेटिस्फाई ना करे वो। और सेटिस्फाई मतलब आपने कहा था ना, देखिए आपने कहा इफ़ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एंड अल्फा एंड बीटा आर दी सॉल्यूशंस, यानी x की वैल्यू ये आपको दी हुई है उसने और y की वैल्यू आपको ये दी हुई है,
तो आपने बोला अगर x की वैल्यू अल्फा है, y की वैल्यू बीटा है, देन तो क्या होगा, आप बोलेंगे a अल्फा बाई एक्स की जगह भर रहा हूँ अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 भी होगा। क्या मतलब, अगर मैं इस इक्वेशन में अल्फा बीटा पुट कर दूँ, यानी एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दूँ, LHS ऑल्सो बिकम इक्वल टू RHS, दैट इज 0। ठीक है, बस आपको दिए मैं दोनों एक्स और वाई की वैल्यूज इसमें पुट करनी। आइए पहले वैल्यू पुट करते हैं। क्या कहा उसने, 0,2 पुट कीजिए, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। वॉट इज x, 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 4। वाह, क्या बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने बोला नॉट इक्वल टू, तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये नहीं है। आगे बढ़िए, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 2,0 2,0 भरिए जल्दी से, कितना आएगा, 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 4। हाँ सर ये हो सकता है नहीं होगा, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड वाला देखिए कितना दिया, 4,0, 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। वाह, आ गया, इट इज़ अ सॉल्यूशन। इसका मतलब 4,0 तो आ चुका है। ठीक है, देखते हैं शायद मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। आइए, बहुत अच्छा है, √2 4 √2 पुट कर रहे हैं, पुट कीजिए कहाँ पे, x माइनस 2y, तो x माइनस 2 इंटू वाई इज 4 √2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2 4 8, 8 √2, यहाँ पे 1 √2, 1 √2 माइनस 8 √2 7 √2, बट इन नेगेटिव। भाई ये कितने, 1 √2, 2 4 8 माइनस 8 √2, 1 √2 8 √2 माइनस करेंगे तो 7 √2, इट इज़ इक्वल टू 4। क्या दोनों बराबर है, हाँ सर बराबर नहीं, बराबर नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। 1,1 ट्राई कर लें। आइए इधर फिफ्थ वाला पार्ट, 1,1, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, कितना आ गया, -1 इक्वल टू 4। ये भी नहीं है, तो इसका मतलब हुआ ये, ना तो ये सॉल्यूशन, ना तो ये सॉल्यूशन, ना ये सॉल्यूशन, ना ये सॉल्यूशन, तो क्या सॉल्यूशन है, 4,0। ठीक है, बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन और है, करा देते हैं लास्ट, यहीं पे आइए, बहुत जगह हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ, बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। उसने एक क्वेश्चन दिया आपको, 2x प्लस 3y इक्वल टू के, बोला है के की वैल्यू बताइए इफ x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। बोल रहा है x की वैल्यू भर दिए 2 y इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लें, क्वेश्चन बोर्ड पर आ रहा होगा। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, के इज व्हाट इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। ठीक है, एंड x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। भाई x इक्वल टू 2 दिया, y इक्वल टू 1 दिया, भाई के की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत आसान है सर, अगर आपको सॉल्यूशन दे दे तो सॉल्यूशन को इक्वेशन में पुट कीजिए तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। बहुत अच्छा है, तो आपने बोला 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 2 प्लस 3 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 1, इट इज इक्वल टू के। निकल गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू के इज इक्वल टू 7। इसका मतलब दैट इज इक्वेशन क्या रही होगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन के अगर आप आंसर पूछें तो आपने बोला बहुत सारे होंगे, जिसमें से एक ये भी होगा। 2,1 पुट करके देखिए, चेक करिए भाई, चेक करिए। आपने बोला 2 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 2 दी थी, प्लस 3 इंटू वाई इज 1 इज इक्वल टू 7, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, नोट डाउन कीजिए और लेक्चर को दोबारा देखिए अगर समझ नहीं आया। बहुत बेसिक कंसेप्ट हमने स्टार्ट किए थे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी हमने एक्सरसाइज 4.1 के भी देखे, 4.2 के भी देखे, और जितना कंसेप्ट हमने पढ़ाए हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें जब तक। ऑल द वेरी बेस्ट।